वो बेटी के लिए बुद्ध को मांग रहा है। और इधर भगवान बुद्ध जो आए हैं मागंदी के पास, उस बनखंड के अंदर, कि आज मैं जो है मागंदी को अपने मार्ग पर ला करके और आज उसके परिवार के साथ उसका उद्धार करूंगा और मैं अपना श्रावक बनाऊंगा। तो बुद्ध भी उससे एक रिश्ता बनाने के लिए आए हैं, एक रिश्ता कायम करने के लिए आए हैं। वो रिश्ता किसका है? श्रावक और शास्ता का। हमारे भी शास्ता हैं भगवान बुद्ध, हम उनके श्रावक हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों परिस्थितियां हैं, लेकिन वो अलग अलग है। दोनों ही परिस्थितियां अलग अलग हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध समाज और परिवार में लिप्त नहीं है, और मागंदी जो है समाज और परिवार में लिप्त है। इसलिए वो वार्तालाप चल रहा है। ये वार्तालाप चल रहा है तो भगवान बुद्ध ने कहा, पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था, न दृष्टि से, ना श्रुति से, ना ज्ञान से, ना शील से, और ना ही व्रत से मैं शुद्धि कहता हूं। और फिर उन्होंने कहा, न अदृष्टि से, न अश्रुति से, और न अज्ञान से, न अशील से, और न अव्रत से भी मैं शुद्धि कहता हूं। यानी दोनों तरफ से उन्होंने उनको खत्म कर दिया। जो कुछ उनकी धारणाएं थी, जो कुछ उनकी व्यवस्थाएं थी, उनको खत्म कर दिया। इनको छोड़ते हुए, इनको छोड़कर, न ग्रहण करते हुए, एक भी जन्म को मैं धारण नहीं करता और पुनर्जन्म का मैं कारण नहीं बनता। अगर इनमें से कोई सी चीज में धारण करूंगा तो पुनर्जन्म का कारण बनेगा। इसलिए इनमें से मैं किसी को भी धारण नहीं करता। और यही बातें भगवान बुद्ध जो है चूल व्यूह सुक्त के अंदर एक देवता से, एक भद्र पुरुष से बातचीत में बता रहे। क्या कह रहे हैं भगवान बुद्ध? दृष्टि, श्रुति, शील, व्रत या ज्ञान, इनके कारण दूसरे का अनादर करते हुए प्रसन्नता पूर्वक किसी निश्चय पर स्थित हो लोग दूसरे को मूर्ख और अकुशल कहते हैं। ये चीजों में अगर हम स्थित हो जाते हैं तो इन चीजों के कारण हम जो है दूसरों को मूर्ख और अकुशल कहते हैं। व्यक्ति जिसके कारण दूसरे को मूर्ख बताता है, व्यक्ति जिसके कारण, ये 5 चीजें जो बताई हैं, 5 की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरफ की जो बताई हैं, 10 हो गई है। तो इनके कारण ही जो है दूसरों को मूर्ख बताता है, उसी से अपने को कुशल बताता है, उसी से अपने को कुशल बताता है। अपने को कुशल बताने वाला उसी से दूसरे का अनादर करता है। जो अपने को कुशल बता रहा है, अगर दूसरा व्यक्ति करता है वैसा ही, तो वो जो है उसका अनादर करता है, उसको जो अकुशल बताता है, मूर्ख कहता है। वह व्यक्ति अपनी दृष्टि, अपनी उस दृष्टि को पूर्ण मानता है और वह मान से परिपूर्ण अभिमानी हो जाता है। आजकल देख सकते हो आप, त्रिपुंड लगाते हैं, हाथ में त्रिशूल है, भगवा वस्त्र हैं, मालाएं लगी हुई हैं, फूल मालाएं पहनी हुई हैं, सोना पहना हुआ है, अपने को स्थापित कहते हैं, अपने को सबसे ऊंचा मानते हैं। सोच सकते हैं हम, तो वह इतना अभिमान है उनको क्या उसको नहीं समझ पा रहे, अभिमानी हो गए हैं वो। वह स्वयं अपने को पंडित कहते हैं, अपने को विद्वान कहते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि वैसी है, उनकी धारणा वैसी है। यदि दूसरे के कहने से कोई हानि होता, यदि दूसरे के कहने
से कोई हीन होता, छोटा होता, वह स्वयं ही प्रज्ञाहीन हो सकता है। अगर दूसरा कहे कि तू हीन है, तू छोटा है, तू नीच है, तो वो अपने ही कारण वो जो प्रज्ञाहीन हो सकता है। यदि अपने से कहने से कोई ज्ञानी होता और धीर होता, तो श्रमणों में भी कोई मूर्ख नहीं है। भगवान बुद्ध कह रहे हैं तो श्रमणों में भी कोई मूर्ख नहीं है। कोई भी अपने को मूर्ख नहीं कहता, सभी अपने को ज्ञानी कहते हैं, सभी अपने को विद्वान कहते हैं। मूर्ख से मूर्ख को भी पूछ लीजिए, वो भी अपने को मूर्ख नहीं कहेगा। और जो इसके विपरीत दूसरी दृष्टि बताते हैं और जो शुद्धि के मार्ग से विचलित हैं, वे अज्ञानी हैं। ऐसा प्रायः दूसरे मतावलंबी कहते हैं, क्योंकि वे अपनी दृष्टि में रागरत हैं। जो उन्होंने धारणा पकड़ रखी है कि यही हमारा सत्य है, वो जो है उस दृष्टि में रत हैं, मोहर लिपटे हुए हैं, इसलिए वो उससे बाहर नहीं निकल सकते। शुद्धि यही है, वो कहते हैं शुद्धि यही है, जो हम कह रहे हैं वो सही है, यही सही है, यही सत्य है। दूसरे कहते हैं वो शुद्धि नहीं। ऐसा प्रायः जो दूसरे मतावलंबी जिनको तैर्थिक कहा जाता है, उनकी दृष्टि में स्थित और दृढ़ हो बताते हैं। वो अपनी स्थिति को पूरा दृढ़ करके बताते हैं। और आज आप देख रहे हैं तो भारत के अंदर क्या हो रहा है। भगवान बुद्ध का धम्म क्या है? अकालिक है, इसको काल नहीं लगता। इसके लिए कोई भी ऐसा समय नहीं है, तब भी उतना ही शुद्ध था, आज भी उतना ही शुद्ध है। तब भी उसी समय लागू था, उस आज भी उतना ही लागू है ये, और सभी के लिए है, छोटे से लेकर बड़े तक सभी के लिए लागू। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर, जो अपनी दृष्टि को दृढ़ता पूर्वक ग्रहण कर दूसरे को मूर्ख बताता है, दूसरे धर्म को मूर्ख और अशुद्ध बताने वाला, वह स्वयं कलह का आवाहन करता है, विवाद को पैदा करता है। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध वहां पर मागंध्य को समझा रहे हैं। भाई और बहनों, आज हम देख सकते हैं यहाँ पर कि लगभग भारत में फिर से पाखंडवाद का बोलबाला चालू हो गया है। भगवान बुद्ध ने उस समय कह रहे हैं, उन्हीं बातों पर हमें चिंतन करना है। जड़ें अपनी पूरी तरह से जमा रहा है। बाबा साहब ने बड़ी मुश्किल से इन जड़ों को हिलाया था, बड़ी मुश्किल से इन जड़ों को खोखला किया था, लेकिन आज फिर जमा रहा है। उस समय भी शुद्धि की बहुत सारी विधियां विद्यमान थी, पद्धति बहुत विद्यमान थी। गंगा नहा लीजिए, जो समाज में बुरी तरह से व्याप्त थी, जनता को मानसिक रूप से गुलाम बना दिया था। आज भी यह सभी तरफ देखा जा सकता है। आज भी ये सभी तरफ देखा जा सकता है। हवन हो रहे हैं, यज्ञ यज्ञाद हो रहे हैं, गंगा स्नान करो, अभी गया है नाग पंचमी का, देख सकते हैं आप। तो ये जो है क्या है, एक आर्मी वाले जवान को 6 कांवड़ियों ने बुरी तरह से मार दिया। क्या है ये? एक तरफ तुम धर्म कमाने जा रहे हो, दूसरी तरफ तुम हत्या कर रहे हो। क्या चीज है ये? क्या है? क्या इससे शुद्धि होगी? सोच सकते हो। प्रेत तर्पण और शुद्धिकरण, शुद्धिकरण आज आप देख सकते हो, हमारी मां महिम राष्ट्रपति जी की शुद्धि हुई है। अब वो जो है आदिवासी नहीं रही, अब तो ब्राह्मणी हो गई। कहां जा रहा है समाज? किधर जा रहे हैं हम? धम्म यात्राएं, बहुत यात्राएं होती हैं, धम्म यात्राएं बहुत करते हैं। चलो जी, हमारे में यहाँ भी बहुत 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 धम्म यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन जब उनके अंदर झांकते तो परिवर्तन उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं, जैसे थे वैसे ही। क्या करने जाते हैं धम्म यात्रा में? पिकनिक करने जाते हैं। पिकनिक करने जाते हैं, उसको कहते हैं धम्म यात्रा। धम्म यात्रा क्या है? धम्म यात्रा यह है कि अभी आज आदरणीय धम्मचारी विमल सिद्धि जी 20 दिन के लिए लद्दाख गए। ये है धम्म यात्रा।
वहां क्या किया, उन्होंने धम्म को ग्रहण किया, वहां पर धम्म को पकड़ा, धम्म को जाना, चिंतन किया। आप और हम जाते हैं, 10 दिन के शिविर में जा रहे हैं, किसी शिविर में जा रहे हैं, तो 5-7 दिन हम देते हैं उसमें, वो है हमारी धम्म यात्रा। धम्म यात्रा तो ये नहीं है कि हम गए बोध गया घूमे आए, राजगीर घूमे आए और घर आ गए 2-4 दिन में घूम के, वो क्या है, पिकनिक है, वो धम्म यात्रा नहीं है। उससे हम कुछ ग्रहण नहीं कर पाते, आंतरिक रूप से कोई ग्रहण नहीं कर सकते हैं, बौद्धिक लेवल पर हम थोड़े से उससे परिचित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध वहां पर उनको समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं कि ये सब धारणाएं, ये धारणाएं हैं, इनके अंदर का भाव मोक्ष मिलना है या स्वर्ग की प्राप्ति करना है, जिसे किसी ने देखा नहीं, ना तो मोक्ष को देखा है और ना ही स्वर्ग को देखा है। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि आप इस धर्म को अंगीकार करिए, इस रास्ते पर चलिए, अगर कहीं स्वर्ग होगा तो आपको मिल जाएगा, अगर वो नहीं होगा तो यही जीवन आपका क्या बन जाएगा, स्वर्ग में बन जाएगा, यही जीवन आपका स्वर्ग में बन जाएगा। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं मार्गदाता हूं, मोक्षदाता नहीं हूं, मैं क्या हूं, मार्गदाता हूं। लेकिन मागंधीय तो ऐसी धारणाओं में फंसा हुआ था, जकड़ा हुआ था वो बुरी तरह से, वो कैसे छोड़ दे। हम यहां पर एक बात और देखते हैं कि जो ब्राह्मण अपने को ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च मानता है, वह भी इन धारणाओं में आकंठ डूबा हुआ है, यहां तक पूरी तरह से डूबा हुआ है। वो छोड़ना नहीं चाहता। क्यों नहीं छोड़ना चाहता? कि इन धारणाओं को फैला करके, इन धारणाओं को स्थापित करके, इनको प्रचारित करके उसे धन मिलता है और सम्मान मिलता है। और धन और सम्मान ये दोनों ही क्या है, हमारे बंधन है। भगवान बुद्ध के मार हैं 9वीं और 10वीं, लाभ स्तुति और आत्मसम्मान। ये हमारे आदरणीय नागरत्न जी ने बहुत अच्छी तरह से उस समय बताया था कि ये जो है दोनों मार हैं जो हमारे बुद्धत्व के रास्ते के बहुत बड़ी अड़चन है। तो ये जो है धन और सम्मान मिल रहा है, इसलिए वो वहां से नहीं निकलना चाहता। जानता ब्राह्मण भी है कि मैं नरक में फंसा हुआ हूं, लेकिन अब उसे छोड़े कैसे। कदरी तो छोड़ना चाहती है मुझे, लेकिन मैं ही नहीं छोड़ना चाहता, है? मैं ही नहीं छोड़ना चाहता, मैं ही उससे चिपका हुआ हूं, है? इसी तरह से मार्कंडेय भी बार बार भगवान से उसी धारणा में, उसी परंपरा के बारे में बात कर रहा था। तो भगवान कहते हैं कि मार्कंडेय बार बार दृष्टि के बारे में क्यों पूछते हो, बार बार धारणा के बारे में ही क्यों बात करते हो। इसका मतलब है तुम उस धारणा से बंधे हुए हो, उस दृष्टि से मोह युक्त हो, उसमें लिप्त हो। यहां तू जो है आध्यात्मिक अपने बारे में और शांति के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तू जो है आध्यात्म के बारे में और शांति के बारे में कुछ भी नहीं जानता, थोड़ा भी नहीं जानता है। इसलिए तू इसे मोहपूर्ण कहता है, इसीलिए तू इसे मोहपूर्ण कहता है। और यहां आध्यात्म और शांति के विषय में थोड़ा भी नहीं जानता। जो सम है, अधिक है या कम है, ऐसा समझता है तो वह क्या करता है, विवाद करता है। जो सम है, अधिक है या न्यून है या कम है, वो विवाद करता है। तो यहां पर भगवान बुद्ध जो है 3 गांठों के बारे में हमको बता रहे। यहाँ भगवान बुद्ध हमको 3 गांठों के बारे में बता रहे हैं, 3 फोड़ों के
बारे में बता रहे हैं, जिनको 3 गंडक के बारे में बता रहे हैं। गंड का मतलब फोड़ा होता है, गांठ होता है, उसके बारे में बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि वास्तव में ये 3 स्थितियों में फंसे रहते हैं। कौन सी स्थिति है? पहली स्थिति है जिसको हम कहते हैं न्यूनगंड। न्यूनगंड का मतलब है न्यूनता का भाव, हीनता का भाव, दूसरे से अपने को कम समझना। हम स्वयं को कमजोर समझते हैं। भारतीय वातावरण के यहाँ के मूल निवासी अधिकतर इस भावना से ग्रस्त, अधिकतर इस भावना से ग्रस्त हैं। कहते हैं क्या करें, हमें बनाया ही ऐसा है, हम नीच हैं, हम छोटी जात हैं, किसे दोष दें? हम समाज में बराबरी कैसे कर सकते हैं? वे अच्छे हैं, वे बड़े लोग हैं, वो श्रेष्ठ जाति के हैं। ऐसी भावनाएं एक अन्य पीड़ित आम पीड़ित मानव के मन में उठती रहती है। जो यहाँ का पीड़ित है उसके मन में उठती रहती हैं, जिससे उसके विकास का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, बंद हो जाता है। वो अपना विकास नहीं कर सकता। वह विकास की कल्पना से बहुत दूर चला जाता है और दूर से दूर होता चला जाता है। आध्यात्मिक विकास की तो संभावना ही खत्म हो जाती है उसकी। जो सामाजिक विकास है, आर्थिक विकास है, वो ही उसको नहीं मिलेगा, तो आध्यात्मिक विकास में क्या करेगा वो? उसकी तो संभावना ही समाप्त हो जाती है। ये पहला विचार है जो हमारे अंदर बना रहता है। कई बार होता है, बहुत सारा उस पर आया है, बड़े से बड़ा अफसर हो जाता है, और जब उससे पूछी जाती है भाई तेरी जाति क्या है, तो पैंट ढीली हो जाती है नीचे से, शरीर कांपने लगता है, आवाज नहीं निकलती। क्या बताऊं, आज भी हालात ये है। दूसरा है समगंड, यानी समानता का भाव, बराबरी का भाव, बराबर समझना। यह भाव भी सामाजिक समानता के लिए तो ठीक है, आर्थिक समानता के लिए ठीक है, परंतु आध्यात्मिक जीवन में यह भी एक रोड़ा बन जाता है, एक गांठ बन जाता है। ये भी रोड़ा बन जाता है। हम स्वयं की तुलना करने लगते हैं, वो मुझसे अच्छा है, मैं उससे अच्छा हूं, और फिर क्या हो जाता है, यहाँ पर प्रतिस्पर्धा चालू हो जाती है। यहाँ प्रतिस्पर्धा चालू हो जाती है, और प्रतिस्पर्धा जो शुरू होता है तो उसका धार्मिक विकास जो है खत्म हो जाता है। वो अपना धार्मिक विकास नहीं कर सकता। फिर आगे जो प्रतिस्पर्धा में पड़ गया, इस तरह से पड़ गया, वो धर्मचारी अच्छा, वो अच्छा बताता है, ये अच्छा कम ने बताता है, मैं इसके साथ जाऊंगा, मैं उसके साथ जाऊंगा। जब इसमें पढ़ नहीं जाता तो फिर वो अपना धार्मिक विकास नहीं कर पाएगा। तो भाई और बहनों, इस पे हमें थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा। अगला है अतगंड, जिसको कहते हैं अहंकार, अहंगंड, अहंकार का भाव, दूसरे को महान समझना। यह व्यक्ति स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है। मैं ही हूं, मैं ही ऐसा कर सकता हूं, मैं ही सर्वे सर्वा हूं, मैं ही सर्वे सर्वा हूं, मैं ही सब कुछ जानता हूं, मेरे ही हाथ में सब कुछ होना चाहिए, मैं ही प्रधान रहूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ही वो करूंगा। और वो जो है, इस प्रवृत्ति का व्यक्ति अहंकारवश सामाजिक रूप से विध्वंसकारी बन जाता है। वो जो है व्यक्ति विध्वंसकारी बन जाता है। आप देख रहे हो आज इस उदाहरण को, आप बहुत अच्छी तरह से देख रहे हो कि जो कुछ हूं मैं, मेरे डिसीजन सही हैं। और अगर वो धार्मिक रास्ते पर है, अगर वो धार्मिक रास्ते पर है, तब वह स्वयं के रास्ते का रोड़ा बन जाता है। ये तो सामाजिक रास्ता है, राजनीतिक रास्ता है, आर्थिक रास्ता है, लेकिन अगर वो धार्मिक रास्ते पर है, आध्यात्म के रास्ते पर है, तो अपना ही रोड़ा बन जाता है, अतिमान हो जाता है। और मान आपका क्या है? 8वां मार है, ये 8वां मार है भगवान बुद्ध का। तो इस प्रकार से वो जो है भगवान बुद्ध
उसे मागंदी को समझा रहे हैं कि जो इन तीनों भेदों में अचल है, जो इन तीनों भेदों में अचल है, चलायमान नहीं है, स्थिर है, उसके लिए सम, विशेष या कम नहीं होता। हे ब्राह्मण, सत्य है यह किसे कहे? सत्य है ये किसे कहे? झूठ है इसे किसे कहे? और यह कर किससे विवाद करे? किससे विवाद करे? जिसमें सम विषम नहीं, वह किसके साथ वाद विवाद करे? जिसके अंदर ये तीनों ही नहीं है, सम विषम है ही नहीं, तो वो किसके साथ वाद विवाद करे? वो तो निरालंब है। आवाज छोड़ दिया उसने, घर छोड़ दिया, बिना घर का है, गांव में संसर्ग नहीं करता, गांव में वो रुकता नहीं है, वो काम से शून्य है, जिसने भविष्य अपना समाप्त कर दिया है, भविष्य को बनाने वाला नहीं है, जिसका पुनर्जन्म होने वाला नहीं है, वह लोगों से विग्रह विवाद की कथा नहीं करता। किसी भी व्यक्ति से, उसको भी आप देखते हो भगवान बुद्ध के जीवन को, क्या नाम है उसका, भारद्वाज कितनी गाली दे रहा था, कितने आरोप लगाए, चिंचा ने आरोप लगाया, हाँ, कितने तैर्थिकों ने आरोप लगाए, सुंदरी को भेजा वहां पर, भगवान बुद्ध शांत रहे, उनसे भी विवाद नहीं किया। तो वो कभी भी ऐसी बात विवाद नहीं करता, विवाद की बात नहीं करता। जिन धारणाओं से अलग हो वो लोक में विचरण करता है, इस संसार में भ्रमण करता है, उन्हें सीख कर विवाद ना करे। उत्तम पुरुष जिन दृष्टियों से अलग हो विचरण करता है, उन्हें पकड़कर विवाद न करे। जिन अच्छी बातों को लेकर के, जिन दृष्टियों से अलग होकर के वो जो विचरण कर रहा है, उन्हीं बातों को पुनः पकड़े, तो ऐसा न करे, ऐसा विवाद न करे। जिस प्रकार से जल में उत्पन्न कंटक में कमल जल और पंख से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार शांतवादी लोग लोभ रहित, काम रहित और इस लोक से अलिप्त रहते हैं। भगवान बुद्ध इसमें संसार में रहे भी और नहीं भी रहे, हाँ? आप उनके जीवन से देख सकते हो। दृष्टि और मति से पार नहीं होता। तृष्णा आदि प्रायण, जो तृष्णा आदि के अंदर लिप्त है, वह जन शांतवादी के समान नहीं हो सकता। जिसके अंदर तृष्णा है, उससे लिप्त है, किसी भी प्रकार की धारणा है, तो उससे जो है, जो लिप्त है, वो शांतवादी के समान नहीं हो सकता। कर्म और श्रुति से भी मुक्ति पद को नहीं जाया जा सकता। वह तो तृष्णा आदि निवेशनों में अप्राप्त है। जो काम भोगों से विरक्त है, वहां ग्रंथि नहीं होती। जो काम भोगों से निकल गया, उससे विरक्त हो गया, उसमें से निकल गया, पार कर गया, वहां जो है ग्रंथि नहीं होती, बंधन नहीं होता है, गांठ नहीं होती है। प्रज्ञा से विमुक्ति को वो मोह नहीं होता, और जिसकी प्रज्ञा विमुक्ति हो गई, उसको सारा का सारा मोह खत्म हो जाता है, वो मोह उसके समाप्त हो जाते हैं। संज्ञा और दृष्टि को जिन्होंने ग्रहण किया है, पाला है, वह लोक में इस प्रकार से चलते हैं जैसे धक्का मारते हुए चलते हो, जैसे धक्का खाते हुए चलते हो, एक दूसरे को धक्याते हुए चलते हो, विचरण करते हुए चलते हो। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से भगवान बुद्ध ने उस मागंधी को समझाया, और अंततः उसको समझा करके भगवान बुद्ध वहां से जो है चलते हैं, और वो जो है
भगवान बुद्ध की शरण में आया मागंधीय। हालांकि बाद में उसकी बेटी मागंधिया भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी दुश्मन बनी थी और उसने जो है काफी कुछ नुकसान कराया था धम्म का भी। एक बुद्ध की शिष्या थी जो रानी थी चंड प्रदोत की, उसको जलवा दिया था उसने महल के अंदर बंद करवा के। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। लेकिन मागंधीय और उसकी जो गृहिणी थी, उसकी जो भार्या थी, वो दोनों भगवान बुद्ध के श्रावक बने। तो ये छोटी सी कथा थी, मैंने आपको बताया। यहाँ पर हमको अपने जो हम मान करते हैं अपने ऊपर, समानता का भाव रखते हैं कि मेरे समान प्रतिस्पर्धा पैदा कर लेते हैं, या हीनता का भाव रखते हैं कि मैं ऐसा नहीं बोल पाऊंगा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। अरे चेष्टा तो करिए, एक बार गलती होगी, दो बार गलती होगी, कब तक गलती करेंगे?